तो चलो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन जो डीएलएड सेट 12 का है। वैसे तो ये डीएलएड बैच का रीजनिंग है, लेकिन ये रीजनिंग जो है हम लोग सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसमें रीजनिंग जो होगा रिलेशनशिप से संबंधित, ये दोनों रिलेशनशिप से संबंधित का रीजनिंग है, और ये जो है खाली स्थान में क्या भरेंगे उसका रीजनिंग है। तो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि पुष्प सुगंध देता है। इसमें संबंध बता रहा है, क्या कह रहा है, संबंध बता रहा है कि जैसे पुष्प जो है सुगंध देता है तो वृक्ष हम लोगों को क्या दे सकता है, वृक्ष क्या दे सकता है। तो वृक्ष तना तो नहीं दे सकता है, वृक्ष में तना होता है, वृक्ष में जड़ भी होता है, वृक्ष में पत्ते होते हैं, लेकिन देता क्या है, वो देता क्या है, तो फल देता है। वृक्ष हमें क्या देता है, फल देता है। तो हम लोग का ये ऑप्शन में नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2541 संबंध है किससे, 3652 के साथ, तो 9832 का संबंध किसके साथ होगा, तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि 2 में अगर हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, 5 में 1 को ऐड करेंगे हो जाएगा 6, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और 1 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सभी में 1 1 क्या हुआ है, ऐड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या होगा, 9 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है, 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 बन जाता है, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 बन जाता है, और 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 बन जाता है। तो इस सभी को एक जगह ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 10943, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी में आंसर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कह रहा है कि ये जो पैटर्न है तो इसको बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, इसको बनाने का क्या तरीका है, तो या तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ऐड करके बनाते हैं, या इस डायरेक्शन में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें किस टाइप का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे इसको पैटर्न में बनाए तो यहाँ पे अगर इसको क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं, नीचे में क्या है 20, और 20 में से अगर माइनस करते हैं हम लोग 12 को तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 64। ठीक है, और वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे 17 को तो आ जाएगा कितना हमारे पास 7, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो बनेगा 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसमें जो खाली स्थान है उन जगहों पे हम लोग क्या फील कर सकते हैं, इसका क्या पैटर्न बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ ए है तो हम लोग इसमें अगर ए फील करते हैं, ए फील करते हैं तो फिर हमारे पास डबल ए बी सी हो जाएगा, और फिर डबल ए और इसमें बी फील करते हैं तो डबल बी सी हो जाएगा, और फिर जब हम लोग इसमें क्या करते हैं ए फील करते हैं तो डबल ए डबल बी और सी हो जाएगा, और फिर करेंगे तो डबल सी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए डबल बी सी और डबल ए डबल बी डबल सी और ए बन रहा है। ठीक है, और जब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा क्या होगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2 में जो है ना ऐड किया गया कितना, 4 ऐड किया गया तो 6 हो गया, 6 में कितना ऐड किया गया, 6 को ऐड किया गया तो 12 हो गया, और 12 में फिर कितना ऐड किया गया है, 12 में ऐड किया गया 8 को तो 20 हो गया, 20 में ऐड किया गया है 10 को तो 30 हो गया, और 30 में ऐड करेंगे हम लोग 12 को तो 42 हो जाएगा, और 42 में ऐड करेंगे हम लोग किसको 14 को तो हमारे पास हो जाएगा 56, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और यहां पे अब तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है कि इस शब्दों का सार्थक जो है ना, सार्थक क्रम कौन सा दर्शाता है, इन शब्दों का सार्थक क्रम कौन दर्शाता है। तो हम लोग देखेंगे
कि इसको सार्थक क्रम किसको कहते हैं। पहले वो जानेंगे कि सार्थक क्रम हम लोग किसे बोलते हैं। तो सार्थक क्रम उसे हम लोग बोलेंगे जो एक क्रम में हम लोग सजाते आएंगे तो उसका एक वैल्यू बने या एक अंतराल के बाद एक क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक क्रम। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि निर्धनता क्या है। निर्धनता को हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी। तो गरीबी कैसे आ सकती है, तो गरीबी, और दूसरा है हमारे पास आबादी, तीसरा है मृत्यु, चौथा है बेरोजगारी और पांचवा क्या है, रोग है। तो अगर हम लोग बात करें कि पहला क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है आबादी। जब आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगा। तो गरीबी बढ़ेगा, ठीक है। आबादी का हम लोग क्या डालेंगे, आबादी का डालेंगे 2 नंबर और बेरोजगारी का डालेंगे 4 नंबर और निर्धनता का डालेंगे 1 नंबर। और उसके बाद क्या होगा, अगर गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, रोग भी तो बढ़ेगा। तो रोग बढ़ेगा हमारे पास जो कि 5 नंबर में है। और रोग बढ़ेगा तो आदमी भी तो खत्म हो जाएगा। आदमी खत्म होगा ना, जब पैसा ही नहीं रहेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, निर्धनता बढ़ेगा, रोग होगा, तो रोग किसी के मारे क्या होंगे, लोग मृत्यु भी तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3rd नंबर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 24153। 24153 कहाँ है हमारे पास, तो 24153 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। कैसे हम लोग संबंधित, यानी कि 2 वर्ड्स में अगर संबंध है तो बाकी उसका कैसे हम लोग दूसरे का संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो युग्म दिया हुआ है ना, उसमें अगर जैसे संबंध दिया हुआ है तो उसके ऑप्शन में जो संबंध है वही उसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या है, कि जैसे कि त्वचा विज्ञान। त्वचा विज्ञान क्या है, त्वचा विज्ञान जैसे जो है त्वचा का इलाज करता है। त्वचा विज्ञान क्या है, कि जो त्वचा का जो इलाज होगा वो त्वचा विज्ञान में होगा। उसी प्रकार हमें और भी ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में से क्या रिजल्ट होगा, तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि बाल चिकित्सा जो है, बाल चिकित्सा फेफड़े। तो क्या बालक मानी बाल यानी बच्चों में क्या होता है, सिर्फ फेफड़े ही होते हैं। बाल चिकित्सा में क्या केवल फेफड़ा ही होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बाल चिकित्सा में पूरा बालक का जितना भी बॉडी होगा वो पूरा आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्या दवाई से सिर्फ उपचार होगा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये ऐसा संबंध नहीं बता रहा है। हृदय रोग जो है वो एंजियोग्राफी होता है, तो बिल्कुल नहीं। हृदय रोग जो है वो कार्डियोलॉजी में आता है। हृदय रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो एंजियोग्राफी होता है वो एंजियोग्राफी होता है जो नसों का जो एक्सरे होता है ना, ब्लड वेसल्स का जो एक्सरे होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ऑर्थोपेडिक्स जो होता है, ऑर्थोपेडिक्स यानी कि ऑर्थो का मतलब ये होता है क्या, हड्डियों का इलाज या हड्डियों के बारे में पढ़ाई या सीखना, वो कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, संबंध हो रहा है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो संदेशिक सांकेतिक भाषा जो दिया हुआ है ना, सांकेतिक भाषा बॉम्बे का जो हम लोग क्या लिखते हैं, एम वाई लिख सकते हैं। तो तमिलनाडु का हम लोग क्या लिख सकते हैं इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलो देखते हैं क्या है कि बॉम्बे पहले बना कैसे है। यहां हम लोग देख लेते हैं कि बॉम्बे में क्या किया गया है ना, कि इसका तीसरा लेटर यानी कि तीसरे नंबर पे जो लेटर है ना वो ले लिया गया है, और छठे नंबर पे जो लेटर है वो ले लिया गया है। तो ये दोनों मिलके बन गए एम वाई। ये क्या किया है, 3 बार बना लिया है। फिर क्या करेंगे, तमिलनाडु में भी ऐसा ही होना चाहिए। तमिलनाडु में क्या होगा, फिर यहां भी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा लेटर लेंगे और फिर हम लोग छठा लेटर लेंगे और फिर 9 लेटर लेंगे। जो हमारे पास क्या है, तीसरा में है एम, चौथा में है 6 नंबर में है एन और 9 नंबर में क्या है, यू है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, एम एन यू। तो हम लोग को 3 बार लिखना है एम एन यू और एक बार और एम एन यू। तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर। ये 2 क्वेश्चंस जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि इन खाली स्थानों को कैसे हम लोग भरेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि
कि दिशा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इसको या तो हम लोग ऐसे रिलेशन बनाएंगे या ऐसे रिलेशन रहेगा, या नहीं तो ये ऐसे रिलेशन रहेगा। इसको हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार इसमें क्या दे रहा है, रिलेशंस में संबंध दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो 6 प्लस ऑफ 13 अगर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 90, माइनस कर दे 1 तो हो जाएगा हमारे पास क्या 18, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 9 आ गया। तो ये पैटर्न हमको दिखने में लग रहा है, तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं 9 प्लस ऑफ 16 और माइनस ऑफ 1 कर दो पहले ही, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा 20 ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 24, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 12 आ गया। तो हमारे पास पैटर्न तो है, यही पैटर्न है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 11 को ऐड करते हैं इस वाले में, 11 प्लस ऑफ 18 माइनस ऑफ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 18 कितना हो जाएगा 29 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, हमारे पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हमारा ऑप्शन, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं ये दिशा से संबंधित प्रश्न, तो पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके होंगे कि दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं पेपर पे। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कमल अगर क्या करता है दक्षिण की ओर 7 मीटर चलता है, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जो उसका घर है दक्षिण की ओर। तो हम लोग बता चुके हैं कि इसमें अगर हम लोग बताते हैं तो ये होता है पूर्व दिशा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है हमारा क्या साउथ डायरेक्शन होता है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, अगर ये इसका घर है और यहाँ से हम लोग दक्षिण की दिशा की ओर क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर 7 मीटर चलाएंगे, दक्षिण दिशा की ओर 7 मीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 14 मीटर जाएगा, पश्चिम की ओर क्या जाएगा 14 मीटर, पश्चिम की ओर अगर हम लोग इसको 14 मीटर लेके चलते हैं, ठीक है, जाता है, और उत्तर की दिशा में फिर 7 सेंटीमीटर जाता है। उत्तर की दिशा में कितना जा रहा है 7 मीटर जा रहा है, उत्तर की दिशा में 7 मीटर जाता है, और अंत में वो 4 मीटर पूरब की दिशा में, तो पूरब की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो 4 मीटर यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अपने घर से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो अब बताओ ये दूरी है इतना बच गया, और ये पूरा लाइन, ये लाइन और ये लाइन कितना सेंटीमीटर का है 14 का है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 14, और अभी वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 14 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 10 मीटर की दूरी पे है। यानी कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है 10 मीटर की दूरी पे वो अभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।